क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाई द एक्स एक्सेस। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला कि एक्स एक्सेस ने, मतलब अगर हम इसे रफली डायग्राम बनाएं, पहले ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या बन रहा है। ठीक है, फिर हमें थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अंदाजे से लगा देते हैं, ए पॉइंट है 1, -5, तो 1 यहाँ पे ले लेते हैं, 5 यहाँ कहीं है, तो ले लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है 1, -5 और बी जो है -4, 5 है, यहाँ पे -4, +5 इधर कहीं ले लो। बी ले लेते हैं, इसे ए ले लिया, ये ले लिया हमने -4, 5। और इन दोनों पॉइंटों को अगर हमने जोड़ दिया, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इन दोनों पॉइंटों से बनने वाली लाइन को एक्स एक्सेस जो है डिवाइड कर रही है। ठीक है, और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक्स एक्सेस पे तो कुछ वैल्यू होगी, हमें पता है। वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। पूरी एक्स एक्सेस पे वाई 0 होता है और पूरी वाई एक्सेस पर एक्स 0 होता है, ये तो हमें पता है। अब देखो अगर मैं एक्स की हेल्प से, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करा कि मेरे को एक्स की तीनों पॉइंट थे तो मैंने रेशो एक्स से निकाले। अब यहाँ पे एक्स के तीनों पॉइंट नहीं पता मुझे सिर्फ 2 पॉइंट पता है, ए का भी और बी का भी। सी पे तो मेरे को एक्स पता ही नहीं है, और ये भी नहीं पता कि इसका रेशो कैसे फाइंड आउट, मतलब इसका रेशो क्या है, तो मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता। बट y को ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे उन्होंने जैसे x एक्सेस बोला तो y क्या हो गया, अपने आप ही 0 हो गया है कि नहीं है। अब इस 0 की मदद से मैं रेशो निकाल सकता हूँ इसका, कि ये जो C पॉइंट है वो ए बी को किस रेशो में काट रही है। ठीक है, तो वो हालांकि वो x एक्सेस पे है वो पॉइंट जो कि ए बी को काट रही है, बट मुझे उन्होंने जैसे ही बोला x एक्सेस काट रही है इस लाइन को, तो मेरे को पता चल गया कि भाई क्या है, मेरा y क्या है आपका ना 0 है। अब इसकी हेल्प से मैं क्या निकाल सकता हूँ, रेशो निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब रेशो निकालने का फॉर्मूला तो वही है k:1 ना, तो y इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, y1 × 1 प्लस y2 × k, क्योंकि k:1 होता है ना, और डिवाइडेड बाय k+1। y की वैल्यू कितनी है मेरी 0 यहाँ पे, y1 कितना हो गया -5 इंटू क्या करूँगा, y1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y2 कितना 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा k से, और डिवाइड बाय k+1 से। अगर आप ध्यान से करोगे तो इस k+1 को मेरे को यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई k+1, और ये -5 और ये +5k। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तो क्या हो गया 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 + 5k, 5k को इधर लेके आ जाता तो -5k, -5 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k = 5/5, माइनस कैंसिल, तो 1:1 का रेशो, तो जो रेशो निकल रहा है मेरा 1:1 निकल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया हमारा 1:1 का रेशो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। चलो x की तो y की तो हमें वैल्यू पता चल गई, अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, अब हमें रेशियो तो पता ही है, हम x 1:1 है तो मतलब मिड पॉइंट हो गया है ना, पॉइंट C पे x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। x1 कितना है मेरा -4, x2 कितना है +1 डिवाइडेड बाई 1 + 1, तो कितना आ गया आपका -4 + 1 -3/2। तो जो हमारा कोऑर्डिनेट निकला वो क्या निकला -3,2 निकल गया। किस पे, C पे x की वैल्यू ये रही। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट निकले वो क्या निकले मेरे -3/2 और 0। ठीक है, तो ये निकल गया आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6,
बोल रहे इफ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, कि किसी पैरेललोग्राम की क्या है, वर्टेक्सेस हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिला है, ठीक है, तो ध्यान से करिएगा। इफ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमें थोड़ा सा इसके लिए क्लास 8th में जाना पड़ेगा। क्लास 8th में हमने क्या पढ़ा था, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टियां पढ़ी थी। तो उन सारे पैरेललोग्राम की फैमिली के कितने मेंबर बताए थे, एक आपका स्क्वायर, एक रेक्टेंगल, एक आपका रोम्बस। तो ये तीनों में एक कॉमन चीज होती है। क्या कॉमन चीज होती है कि तीनों के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जो उनका मिड पॉइंट होता है कॉमन होता है, ठीक है। तो डायगोनल, तो उन्होंने बोला अगर इसी ऑर्डर में अगर हमने एक पैरेललोग्राम को ले लिया, बोला जिस पैटर्न में उन्होंने बोले हैं उसी पैटर्न में अगर हमने पैरेललोग्राम को ले लिया, तो मैंने इसको ले लिया ए, जिसकी वैल्यू ले ली 1,2, बी जो हो गया 4,y, सी x,6 और डी 3,5। अब इसका ये जो डायगोनल है AC और जो दूसरा डायगोनल है BD, एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। मतलब कि ये जो O पॉइंट है ना, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल होगा और ये वाला हिस्सा इस हिस्से के इक्वल होगा। तो यहाँ पे O पॉइंट ले लिया हमने O पे X और Y। अब क्वेश्चन में क्या चीज इंटरेस्टिंग है वो ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा ना कि सेंटर निकाल लेते हैं, जहां जहां से हम सेंटर निकाल सकते हैं। देखो अब उन्होंने बोला क्वेश्चन में, तो उन्होंने हालांकि सेंटर निकालने के लिए नहीं बोला, उन्होंने तो बोला क्वेश्चन x और y की वैल्यू निकाल लिया। एक x हमारे पास कहां पे है, C पॉइंट पे x है और B पॉइंट पे y है। हम कैसे निकाल सकते हैं, अब ध्यान से देखिएगा कि सेंटर वाले x को मैं किसकी मदद से निकाल सकता हूं, A पे मेरा 1 है और C पे x है, इन और फिर एक x सेंटर पे निकालना। तो इन दो xों के, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है मुझे, क्योंकि ये बराबर हिस्सों में काट रहा है, तो यहाँ पे मेरे को क्या लगा सकता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये x निकल जाना चाहिए। तो a और c की मदद से तो मैं x नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ भी x नहीं पता, यहाँ पे भी x नहीं पता। पर ध्यान से देखो, b पे x की वैल्यू कितनी है, 4 है, और d पे x की वैल्यू कितनी है, 3 है। इन दोनों की मदद से मैं ये वाला x तो निकाल सकता हूँ ना, फिर इस x की मदद से फिर मैं ये वाला x निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा ना, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ ले लूंगा। तो मैं लिखूंगा मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट। तो मैं क्या लिखूंगा, x निकालने के लिए BD का मिड पॉइंट यहाँ पे O होगा, और उस पे x निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, x2, ये वाला x2, और ये कितना है, x4 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ रहा है आपका, 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ रहा हमारा, 7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2, ये वाला जो हम अपनी हेल्प के लिए लेके आए हैं। तो ये 7:2 हो रहा है। अब सिमिलरली लिखेंगे किसका, मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि अब ये वाला x निकालना मुझे है ना, ये वाला x निकालना है। तो इस x को कैसे करके निकाल सकता हूं मैं, कि भैया AC का मिड पॉइंट भी तो यही होगा, ठीक है जी। तो AC का मिड पॉइंट x = x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये मिड पॉइंट तो मुझे पता चल चुका है 7/2, तो मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ 7/2 इक्वल्स टू x1 कितना है 1, x3 कितना है मेरे पास x, और डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं वहां से हमारा निकल जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1 प्लस x। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 आ गया, तो 7 = 1 प्लस x। तो
x इक्वल टू कितना आ गया, 100 से 1 गया तो कितना बचा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ रही मेरी 6। ठीक है जी, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आ गया 6। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला आंसर जो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ये हो गया। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू देखो y यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो अब मेरे को पहले सेंटर वाला अगर y निकाल दूं, जैसे मैंने x निकाला था, तो अब वो किसकी मदद से निकाल सकता हूँ मैं, AC का मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मुझे ये वाला y निकालना है तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, y3 की वैल्यू 6 है, डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4। y की वैल्यू कितनी आ रही 4। इसकी मदद से मैं अब ये वाला y निकाल सकता हूँ, है ना, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो y इक्वल्स टू y2 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये y तो निकल चुका है मेरा, कितना निकल चुका है 4। ये y मेरा 4 निकल चुका है। y2 कितना था मेरे पास, y2 ही तो निकालना मुझे, y2 की जगह y लिख दिया, y4 की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, y4 की जगह 5 लिख सकता हूँ, है ना, 5 लिख सकता हूँ, ये वाला 5 डिवाइड बाई 2। 4 इधर जाकर के 4 के संग मल्टीप्लाई जाएगा 2, तो 4 2 जा कितना हो गया 8, y प्लस 5, तो आ गया 8, 5 इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, y इक्वल्स टू 3 आ गया। तो जो दूसरा y निकालने के लिए बोला था उन्होंने हमारा, वो 3 निकल गया हमारा। ठीक है, ये 3 निकल गया, ये 6 निकल गया। तो यही 2 पॉइंट तो निकालने के लिए बोला था उन्होंने हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7th। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। वो कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल का डायमीटर है बोला ए बी, ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, डायमीटर है बोला ए बी। सर्कल हु सेंटर इज, उसका सेंटर कितना है ओ पे क्या ले लिया हमने 2, -3, और बोला बी पे जो कोऑर्डिनेट है वो है कितना 1, 4। अब आपको ये तो पता ही कि जो सेंटर होता है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा नहीं करेगा, ये रेडियस ना, डायमीटर जो होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, मतलब एक रेडियस इधर है एक रेडियस इधर, दो रेडियसों को प्लस करके एक डायमीटर बनता है। ठीक है, तो अब इसमें तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। वो बोल रहे हैं कि ए की एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ओ का मतलब x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये ले सकते हैं। x1 ये x कितना है मेरे पास, ये वाला x सेंटर वाला x कितना है 2 है, x1 कितना है x और x2 कितना है 1 डिवाइडेड बाई कितना लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। अब 2 इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, इधर कितना आ गया 4, 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 - 1 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3, ये तो पूछा उन्होंने। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3 आ रही है। अब इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। y, ये y है ना, ये y है, ये y है, ये y है, तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये कौन सा y होगा सेंटर वाला मिड पॉइंट वाला -3। ये y1 कौन सा वाला होगा, इसको ले लेते हैं a पॉइंट के y, और y2 क्या ले लेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा -3 इंटू 2 y प्लस 4, y थोड़ा सा अलग दिखना पड़ेगा, एक जैसा दिख रहा है, तो ये कितना आ गया -6 y प्लस 4, तो y इक्वल्स टू -6 - 4 तो -10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -10। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा सिंपल सा आसानी से हो गया। कितना था आपकी x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू -10। बस आपको ध्यान में रखना है कि सेक्शन फार्मूला का क्या मिड पॉइंट वाला फार्मूला लग सकता है, तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं इफ a एंड b आर
ए ये रहा -2, एंड बी 2, -4 रिस्पेक्टिवली। क्या हमें ए और बी गिवन है, तो एक लाइन बना देता हूँ मैं, ए इसको लिख लेता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने -2, -2, और बी जो है उसके कोऑर्डिनेट लिख दिए 2, -4, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। पहला ए के लिए, दूसरा बी के लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। अब कोई पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं मुझे पी के, उसको मैं x, y ले लेता हूँ। अब इसमें हमें एक चीज़ गिवन है, आगे के बोला पी सच दैट ए पी, मतलब ए से पी तक किस रेशो में, 3:7 ऑफ ए बी। ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी, मतलब ए से बी तक पूरे अगर 7 है, ए से बी तक अगर 7 खाने हैं, तो जो ए पी के पास कितने खाने हैं, 3 खाने हैं, 3 खाने हैं। तो 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 3:4। इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ए बी का 3/7 बोल दिया ना, तो ए बी तो हमारे पूरी लाइन है, उसके कितने टोटल 7 हिस्से हैं, उसमें से 3 हिस्से किसके पास है, ए पी के पास है, तो जो बच गए वो पी बी के पास है। तो रेशियो कितना आ गया, 3:4। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश नहीं करते कि हमें किसका 3/7 बोला है ना। तो यहाँ पे पूरी लाइन ही ए बी है, उसका 3/7 बोला है, तो मतलब इसका ऊपर वाला हिस्सा किसके लिए है, सामने वाले के लिए है ना। 3 पार्ट इसके लिए और ए बी के लिए कितना, 7 है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं हम कि ए बी को यहाँ डिवाइड कर देंगे, ए पी और ए बी यहाँ मल्टीप्लाई हो, तो ए बी यहाँ जाकर के डिवाइड हो गया, और ये क्या आ गया आपका 3/7। मतलब ए पी 3 हिस्से हैं और ए बी के 7 हिस्से, तो ए बी तो पूरी लाइन है, तो ए बी के पास 7 हिस्से हैं, ए पी के पास 3 हिस्से हैं, तो ए बी में से ए पी को हटा दोगे तो पी बी बचेगा हमारे पास। तो इतना ए से लेकर पी तक 3 हिस्से बचे, पी से लेकर बी तक 4 हिस्से बचे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब आगे, अब इसको अब x और y निकालना, तो आप लोग समझ गए हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ना। तो इस x को कैसे निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m अपॉन m प्लस n। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, तो इस x को कैसे करके निकाल सकता हूं मैं, x इक्वल्स टू x1 कितना है, -2 इंटू 4 प्लस x2 कितना है, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 कितना आ गया आपका, ये बन गया x इक्वल्स टू कितना आ गया, -8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7, तो कितना आ गया, -2/7। x की वैल्यू कितनी बन रही है, -2/7। मैं y भी इसके सामने निकाल देता हूँ ना, कंपैरिजन ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, -2 इंटू 4 प्लस -4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3, कुछ भी लिख लो आप। तो y इक्वल्स टू -8 -12 डिवाइडेड बाई 7। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -20/7, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को ध्यान से करिएगा, देखिएगा कि कई बार बताऊँ क्या रेशो दिया रहता है उन्होंने, जैसे वो बोलते हैं ए पी और साथ में पी भी दिया रहता, तो फिर इसके और इसके पर्टिकुलरली उन्होंने पार्ट दिए होते हैं हमें, ठीक है। बट यहाँ पे तो उन्होंने एक हिस्सा और फिर पूरी लाइन की बात कर दी है, तो उसको ऐसे करके आप डिवाइड करके देख सकते हो कि कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपके पास टर्म्स दे रखे उनको यहाँ करके डिवाइड कर दो, तो इसके सामने वाले के पार्ट ये हो गए, नीचे वाले के सामने के पार्ट उसके हो गए। तो ए बी पूरी लाइन है, ए पी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, बची वाला जो हिस्सा है वो पूरे में से माइनस कर देंगे, तो बचा वाला हिस्सा बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को जरा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2,2 एंड बी 2,8 इन 4 इक्वल पार्ट। अब ये तो जैसे हमारा ट्राइसेक्शन वाला पार्ट क्वेश्चन था ना, उसी तरह से कि उन्होंने बोला कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, इनके बोले क्या कर दिए, इन पॉइंटों से मिलकर के एक लाइन बना दी और उसके 4 इक्वल पार्ट कर दिए। एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया, तीसरा हिस्सा हो गया, चौथा हिस्सा ये हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट दे रखे -2,2 और इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे वो कितने दे रखे, 2,8। अब मैं सी के कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहता हूं तो कैसे निकाल सकता हूं,
एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब ए से सी तक एक पार्ट है, तो सी से बी तक कितने पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी लाइन के कितने हिस्से करने, 4 हिस्से करने ना, 1 2 3 4 बस। अब मैं सी इसको निकाल सकता हूँ ना, क्या रेशो है, m/n का रेशो लेकर के। तो अगर मुझे पॉइंट एट सी पे अगर मुझे पॉइंट निकालना है तो मैं कैसे करके निकालूंगा, उसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है आपका, x इक्वल्स टू x1 इंटू एन प्लस x2 इंटू एम डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, -2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3। तो x क्या निकल जाएगा मेरा का, -6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया, -4/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो यहाँ पे c पे मेरी x की वैल्यू कितनी बनी, -1। क्या बनी, -1 x की वैल्यू c पे। ठीक है, इसी तरह से इसका क्या निकाल दूंगा, y निकाल दूंगा मैं, यहीं पे y निकाल देते हैं, है ना। y इक्वल्स टू y1 इंटू एन प्लस y2 इंटू एम डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो y1 कितना है, 2 इंटू 3 प्लस y2 कितना 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, 3 2 जा कितना आ गया 6 प्लस कितना आ गया 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ गया आपका 14/4, दैट इज 7/2। तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, 7/2 y की वैल्यू 7/2 आ रही है। अब देखो हम यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखो एक मिनट देखते हैं, चेक करते हैं, 2 से ये एक हिस्सा, ये 2 से, हाँ इसका कर सकते हैं। देखो ए और बी का, अब ध्यान से देखो, एक तरीका तो ये है कि अगर आप सी पॉइंट को ले रहे हो, सी बी का अगर पॉइंट निकालो तो 1:2 ले सकते हो, पर उससे भी आसान तो ये है ना कि हम डी पॉइंट को कैसे करके निकाल सकते हैं, मिड निकाल सकते हैं। 2 खाने इधर है, 2 खाने इधर है, तो मतलब 2:2 का होगा 1:1 हो जाएगा। तो हम इस x को और इस y को कैसे निकाल सकते हैं, मिड से निकाल सकते हैं ना। तो जितना आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, वो उतना ही आसान रहेगा हम लोगों के लिए। पॉइंट एट डी पे पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इधर 2 खाने, इधर 2 खाने, ऑब्वियसली बात है कि डी जो है हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिखेंगे मिड पॉइंट, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, डी इज मिड पॉइंट ऑन ए बी के ऊपर मिड पॉइंट है। तो इसको निकालने का क्या तरीका है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 कितना -2, x2 कितना +2 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 0/2, 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0 आ गई। ठीक है, y निकाल देते हैं, y निकालते हैं, तो y कितना निकलेगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो y1 कितना है मेरा 2 है, y2 कितना है 8 है, डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। ये तो 5 आ रहा है। तो इसका जो दूसरा क्वाड्रेंट आ रहा है, ये जो डी पे जो क्वाड्रेंट आ रहे हैं वो कितना आ रहा है, 0,5 आ रहा है। अब देखो डी के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, ई पॉइंट, ई को। अब ई को भी वही तरीका है। देखो अगर मैं बी डी का मिड पॉइंट ले लूँ इसे, तो बी और डी का तो मिड पॉइंट ही बन रहा है ना। अगर आप ए ई और ई बी लेना चाहते हो तो भी तो फिर आपको 3:1 का रेशियो लेना पड़ेगा। तो उससे आसान तरीका है ना कि इसको ई को मिड पॉइंट बना करके, जितना हो सके अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट बन रहा है किसी 2 पॉइंटों को मिला करके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, ताकि आसान हो जाए। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, अगले पार्ट में क्या लिख सकता हूँ, पॉइंट एट ई। तो क्या है, ई इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है आपका, बी डी का। ठीक है, बी से डी का मिड पॉइंट ही तो है,
बी से डी का एक हिस्सा है, तो इसी से निकाल देते हैं भैया हम। तो x कैसे निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 कितना है मेरा 0, x1 कितना निकला था अभी 0, और x2 कितना निकला था 2, तो 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 1 आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है 1, y की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। y की वैल्यू कितनी निकली थी 5 और 8, तो क्या लिखूंगा मैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो कितना निकला है मेरा 5 और 8, 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 13, 13 डिवाइड बाई 2 है ना। तो ये आ रहा है 13 डिवाइड बाई 2, 13/2 लिख सकते हैं इसे। तो देखो हमने एक में सेक्शन फार्मूला का वो m/n वाला लगाया और एक में m और n को बराबर ले लिया है ना, बाकी दो पार्टों में। तो जितने पार्ट में अगर आप मिड पॉइंट बना करके कर सकते हो क्वेश्चन को, तो मिड पॉइंट बना करके करिए क्वेश्चन को, ठीक है। वहां से थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। उनने बोला फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ द वर्टेक्सेस आर, इसको ए ले लेता हूँ 3,0, बी ले लेता हूँ 4,5, सी ले लेता हूँ -1,4 और डी लेता हूँ -1, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, मतलब किसी ऑर्डर में। उनने बोला कि एक रोम्बस है, रोम्बस की ये साइडें दे रखी हैं, हमें साइड्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,0, बी दे रखा है 4,5, सी दे रखा है -1,4 और जो डी दे रखा है वो -2, -1 इस तरह से दे रखे हैं हमें, ठीक है। और बोला इसका एरिया निकालिए। अब अगर इस चैप्टर में करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसके दो ट्रायंगल बना करके, एक इसको ट्रायंगल को बना करके, एक ट्रायंगल और दो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों का एरिया को प्लस करके भी निकाल सकते हैं। बट अभी हमने वो फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है। अब हमने पहले एक फॉर्मूला पढ़ रखा है रोम्बस का कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ d1 इंटू d2 है ना, कि मतलब इसके जो डायगोनल है उनका प्रोडक्ट इंटू हाफ, क्योंकि जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं, अब मेरे पास यहाँ डायगोनल तो है नहीं पर मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला तो है ना, तो मैं पहले AC निकाल लूँगा, ठीक है। d1 हो जाएगा मेरा AC, तो मैं लिखूँगा AC इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से मैं AC निकाल सकता हूँ। तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 और इसका भी कितना हुआ 16, कितना हो गया आपका 32, रूट 32 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो ये कितना आ गया मेरा रूट से बाहर कितना आ गया 4 आ गया। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ 4√2 लिख सकता हूँ है ना, 4√2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। तो इससे एक पेयर बन जाएगा, इससे एक पेयर बन जाएगा 2 का, तो 4 हो जाएगा, √2 अंदर आ जाएगा यूनिट, एक यूनिट तो आ गया भाई मेरा AC, ये आ गया फर्स्ट। इसी तरह से मैं क्या निकाल सकता हूँ, अब मैं निकाल सकता हूँ BD है ना, इसको मैंने D1 ले लिया था, इसको मैं D2 ले लूँगा। अब मैं BD निकाल लेता हूँ है ना, BD इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है मेरा, यहाँ पे x2 ले लेता हूँ 4 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर कितना हुआ, और यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना आ गया आपका √72 आ गया। अब √72 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा ध्यान से
6 6 जा 36, 36 2 जा 72, तो मतलब एक पेयर 6 का आ रहा है, तो 6√2 यूनिट आ रहा है इसका सेकंड। अब मेरे को निकालना था एरिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2। तो पहला डायगोनल मेरा कितना निकला था 4√2 और दूसरा डायगोनल कितना निकला है 6√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 4 कितना हो गया 24 और इंटू हाफ, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ गया मेरा 24 यूनिट्स। आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, एस क्यू यूनिट लिख देंगे ना स्क्वायर यूनिट। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 7.2 का।